जी हाँ दोस्तों, थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके लिए आप हैं बेकरार। आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है, जिसका 100 मार्क्स का वेटेज है, उसमें आप 100 में से 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। आज हम जानेंगे पूरे सिलेबस के बारे में, कैसे उसको किया जा सकता है, हर चीज़ के बारे में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज हम किसके बारे में, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में पीआरटी डीएसएसबी में हम किस प्रकार से मार्क्स ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। तो जी हाँ, जैसा कि आपको पैटर्न का पता ही होगा, जो डी ट्रिपल एस बी है, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करिए तो वो 2 भागों में बटा होता है। चाहे आप टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें या पीआरटी की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में क्या होगा, अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं फिलहाल पीआरटी की, जी हाँ पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, रीजनिंग होगी 20 मार्क्स की, उसके बाद मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स एंड इंग्लिश 20 मार्क्स, एंड आफ्टर दैट जीएस विल बी ऑफ 20 मार्क्स। तो ये टोटल होते हैं भाई 100 मार्क्स। यहां तक क्लियर है। और वहां पर जो दिया गया है सब्जेक्ट कंसर्न, अब सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें टीजीटी की या पीजीटी की, वहां पर जो हो जाता है आपका कोई अपना सब्जेक्ट हो जाता है। परंतु यदि हम बात करें पीआरटी की तो हमारा सब्जेक्ट बनता है कौन सा, हमारा सब्जेक्ट बनता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है जी। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि इसके अंदर हम किस प्रकार से आउट मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हर स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहना है आपको। तो चलिए भाई फटाफट से देखते हैं क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो जी इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं बनाकर स्लाइड, और इस स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है भाई, जी हां, जो हमें जानना है, जो समझना है वो क्या है। सबसे पहले हमें जानना है, आज मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनमें से आपका एग्जाम बनता है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि इसका इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी आखिरकार है ही क्या। हमें यह जानना होगा कि साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हमें जानना है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देयर आर मैनी नंबर्स ऑफ स्कूल्स, ठीक है। तो उनमें अगर हम बात करें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, तो आपको जानना होगा स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, फंक्शनलिज्म के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, बिहेवियरिज्म, आफ्टर दैट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिज्म, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, कोग्निटिव साइकोलॉजी। बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपको उन सभी के बारे में जानना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। आफ्टर दैट यदि हम बात करें नेक्स्ट क्या होगा भाई हमारा, तो नेक्स्ट में आपका आ जाएगा यहां पर, जी हाँ, फिलोसफी एंड एजुकेशन। आपने जाना भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कि भाई साइकोलॉजी क्या है। आफ्टर दैट आपको जानना होगा किसके बारे में, फिलोसफी के बारे में। देखिए हमारी एजुकेशन 2 ही चीजों पर टिकी होती है, एक फिलोसफी और एक साइकोलॉजी। तो आपको फिलोसफी के बारे में भी जानना है भाई, क्या कुछ होता है, इनका रिलेशन क्या होता है फिलोसफी का और एजुकेशन का। उसमें आपको जानना है किसके बारे में, कंपैरिजन ऑफ वेरियस इजम्स। जी हाँ, जो अलग अलग वाद होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। उसके बाद में यदि मैं बात करूं कि आगे क्या रहेगा हमारे लिए, आगे रहेगा हमारे लिए भाई जो हमारे बनेंगे डिफरेंट वेरियस फिलोसोफिकल थिंकर्स। जी हाँ, हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल थिंकर्स की। अलग अलग फिलोसॉफिकल थिंकर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमें जानना पड़ेगा जॉन डीवी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, प्लेटो के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, रूसो के बारे में, पॉलो फ्रीरे के बारे में। तो ये सभी चीजें आपको, जो फिलोसॉफिकल थिंकर्स हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें करना चाहिए प्रिंसिपल्स, रोल्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। जी हाँ, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या एक अच्छे अध्यापक के रोल हैं, और क्या क्या उनकी क्वालिटी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें हमें जाननी होंगी। उसके बाद में हमें जानना चाहिए किसके बारे में, लेवल्स एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। जी हाँ, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं और 3 ही फेजेस या हम कह सकते हैं स्टेजेस होती हैं। उन सभी के बारे में आपको जानना चाहिए कि भाई कौन से होते हैं। दोस्तों बहुत प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर, तो आपको बिल्कुल इनके बारे में डिटेल में समझना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, यहां से शुरू हो जाता है हमारा साइकोलॉजी,
ठीक है। साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा भाई, जो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, हमारी प्रिंसिपल्स हैं, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। ये सब बातें हमें जाननी है। उसके बाद में हमें जानना चाहिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जी हाँ, मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस लेके आया हूं, तो थोड़ा डट के रहना है, समझना है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। जी हाँ, आपको करना होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपको करना होगा भाई क्या, जी हां, आपको जानना होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट में, और कोग्निटिव डेवलपमेंट में आप जानेंगे जीन पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में और जेरोम ब्रूनर के बारे में। आपको कंप्लीटली जानना होगा इनकी थ्योरीज क्या है, उनका बेसिस क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हर चीज के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें, आएगा हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। जी हाँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी बात जाननी है, और मोरल डेवलपमेंट। और मोरल डेवलपमेंट में जैसा कि आपको पता है कि भाई लॉरेंस कोलबर्ग ने भी दिया है, और उनसे पहले किसने दिया था, जीन पियाजे ने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो दी ही थी। ठीक है, तो भाई इन दोनों के बारे में भी जानना है। उसके बाद आपको जानना है किसके बारे में, सोशल डेवलपमेंट। और इसके अंदर भाई जो दो हमारे जो मेन जो प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन बनते हैं, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर और एरिक एरिक्सन। ठीक है जी, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर और एरिक एरिक्सन, इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें इंटेलिजेंस पर आते हैं, तो भाई इंटेलिजेंस में बहुत सारी थ्योरीज है, आप सभी को पता है भाई। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, यूनिटरी थ्योरी है, हम कहेंगे भाई 2 फैक्टर थ्योरी है, 3 फैक्टर थ्योरी है, ट्राइआर्किक थ्योरी है, एसओआई है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने दी, कब दी, क्या थ्योरी में है, कौन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हर चीज के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद में लर्निंग, जी हाँ, लर्निंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें क्या रहेगा भाई, इंट्रोडक्शन रहेगा, अलग अलग जो हमारी थ्योरीज रहेंगी, ट्रायल एंड एरर है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंशियल मॉडल, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व्स। जी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं लर्निंग में भी, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आफ्टर दैट बात करेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग। जी हाँ, मोटिवेशन क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए सफलता के लिए। एंड आफ्टर दैट थिंकिंग एंड लर्निंग। जी हाँ, चिंतन और अधिगम दोनों किस प्रकार से भाई रिलेटेड है, इंटर रिलेशन जो है इनका वो समझना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। जी हाँ, बड़ी बार प्रश्न बने हैं इनके ऊपर भी कि भाई मेमोरी, स्मृति क्या है और विस्मृति क्या है ना, हम याद कैसे रखते हैं और हम भूलते कैसे हैं, उसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। आगे अगर हम देखें तो भाई हमारे सिलेबस में क्या कुछ बचता है, आगे हमारे सिलेबस में आ जाता है पर्सनैलिटी। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स क्या रहेगा, पर्सनैलिटी, या हम कहेंगे क्या, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व में भी भाई हमारी बहुत सारे जो है क्लासिफिकेशन दी गई है, उन सब के बारे में हमें जानना है भाई। आयुर्वेदा ने क्या क्लासिफिकेशन की है, हिपोक्रेट्स ने क्या किया है, क्रैशमर, शेल्डन, स्प्रेंगर, यूंग, ऑलपोर्ट, कैटल, आइजैक, इन सब का जो भाई क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेट थ्योरीज कौन सी है, टाइप थ्योरीज कौन सी है, टाइप कम ट्रेट थ्योरीज कौन सी है, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको जानना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई हमारी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने तो भैया पूरा का पूरा एक दर्शन ही करा दिया है पूरी साइकोलॉजी का। उनके बारे में आपको जानना है भाई, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईड, ईगो, सुपर ईगो, सब कुछ जो आपको है वो पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद में आपको जानना है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जी हाँ, पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हम किस तरीके से किसी के व्यक्तित्व को जांच सकते हैं, वो आपको जानना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा रहता है वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, और उनकी भिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या कुछ करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, कि भाई जो जेंडर है, जो लिंग भेद है, वो किस प्रकार से हमारा एक जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो सामाजिक ताना बाना है, किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है, वो चीजें रहेंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। जी हाँ, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, किस प्रकार से आज का जो समय है वो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा से प्रभावित है और उसके ऊपर ही कार्य कर रहा है। तो हमें बीइंग ए
टीचर, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए भाई क्या मतलब है इनका, कैसे इसके ऊपर प्रश्न बनेंगे, वो सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद में आपको जानना चाहिए किसके बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप जो मर्जी एग्जाम दे लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा से। इसमें हमें क्या क्या है भाई, स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन। जी हाँ, गिफ्टेड और क्रिएटिव भी क्या हमारे इसी में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, इंक्लूसिव में ही आ जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड ही होते हैं गिफ्टेड और क्रिएटिव भी, तो इनके बारे में भी जानना है। उसके बाद भाई ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, ठीक है, मतलब दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनकी बातें चल रही हैं। हियरिंग एंड विजुअली इंपेयर्ड, मतलब जिनको सुनने में देखने में प्रॉब्लम होती है वो बच्चे क्या होंगे। इंटेलेक्चुअली डिसेबल, मतलब आईडी जो बच्चे होते हैं, है ना, जिनको मतलब बुद्धि जो होती है वो कंपैरेटिवली मतलब थोड़ी सी डिसेबिलिटी होती है उसमें, तो भाई वो जानना है। बैकवर्ड बच्चों के बारे में, प्रॉब्लमैटिक मतलब समस्यात्मक बच्चों के बारे में, और डेलिंक्वेंट, जी हाँ, अपराधी बालकों को आप कैसे शिक्षित करेंगे, ये सब कुछ आपको जानना होगा। उसके बाद में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा क्या, जी हाँ, वो रहेगा हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जी हाँ, जो बेसिक प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की, वो सारी टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। जी हाँ, बहुत सारे मेथड्स हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड्स भी होते हैं और वहीं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स भी होते हैं। तो भाई हमें इन सब के बारे में जानना है कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, कौन सी डिफरेंट टाइप्स है टीचिंग की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं कहूँगा यहाँ से शुरू हो जाती फिर से हमारी एजुकेशन का पार्ट, ठीक है। तो भाई इसके बाद हम चलते हैं आगे फटाफट से। इसमें क्या है भाई, यहां पर हमें जानना है अप्रोचेज टू टीचिंग एंड लर्निंग, है ना, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड जो भी हमारे उपागम है, जो भी हमारी अप्रोचेज है, उनके बारे में हमें जानना है। उसके बाद में हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स की। जी हाँ, जीवन कौशल। बीइंग ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स में किस प्रकार से जीवन कौशल को बढ़ावा देंगे, उनको मतलब डेवलप करेंगे, वो सारी चीजें आपको जाननी है। उसके बाद में टीम टीचिंग, जी हां, किस प्रकार से एक से अधिक अध्यापक या दो से अधिक अध्यापक मिलकर किसी एक क्लास को पढ़ाते हैं, वो सारी बातें आपको जाननी है। उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जी हां, वो बच्चे जो आज तक कभी स्कूल में गए ही नहीं, जिनके माँ बाप भी कभी स्कूल में नहीं गए, उनकी पहली जनरेशन है जो स्कूल में आ रही है, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें राइट टू एजुकेशन, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, RTE 2009, उसके से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो आपको इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद यदि हम बात करें NCF, जी हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या दिया गया है एनसीएफ में, किस तरीके से करिकुलम होता है, क्या कुछ उसके अंदर मिलेगा, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए NEP या NPE, है ना, दोनों ही तरीके से आता है ये, NEP या NPE। तो भाई आपको जानना है 1968 में क्या था, 1986 में क्या था, और अब 2020। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कि भाई 2020 का जो NEP है उसमें क्या कुछ दिया गया है। तो ये आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, हर एक पॉइंट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे भाई क्या हमें पता होना चाहिए, वो होना चाहिए किसके बारे में, जी हां, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं ET से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। हमें यहां पर जानना है ICT इन एजुकेशन, आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, यहीं से आते हैं। उसके बाद में भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, भाई ET के क्षेत्र में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भाई गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, उन सब का पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं, सबको आपको पढ़ना होगा, सबको आपको याद करना होगा, सबके बारे में जानना होगा। उसके बाद में हमारे टॉपिक्स बनते हैं करिकुलम, और जी हां, यदि हम बात करें टीचिंग परीक्षा की बात करें तो मैं यहां पर करवाता हूं 23 टाइप्स के करिकुलम। जी हां, आप सोच सकते हैं कि करिकुलम या पाठ्यचर्या के कितने सारे प्रकार होते हैं। तो यहां पर भाई रहेगा करिकुलम। लेसन प्लानिंग के बारे में जानना है, कौन से अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उन सब के बारे में, लेसन प्लानिंग एक्चुअली में होती क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके ऊपर प्रश्न रहेंगे। उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट, जी हां, किस प्रकार से आप स्कूल को मैनेज करेंगे। भाई एट द एंड ऑफ द डे आप टीचर हैं, आपको स्कूल को भी संभालना है, आपको बच्चों को भी संभालना है, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू मैनेज स्कूल, ठीक है, तो ये आपको जानना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो रोल ऑफ टीचर, जी हां, एक अध्यापक का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है,
इंटर रिलेटेड चीजें हैं वो आपको जाननी है। एक्शन रिसर्च, जी हाँ एक्शन रिसर्च भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। एक्शन रिसर्च बहुत प्रश्न बनते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है इसी के अंदर, सारी चीजें आएंगी, तो आपको रहना है तैयार बिल्कुल डट के अगर चाहिए सिलेक्शन तो। उसके बाद बात करेंगे भाई ऑडियो विजुअल एड्स, जी हाँ AVA, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स की बात हम करेंगे कि भाई जो हमारे यहाँ हम कहेंगे TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं हम उनको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जी हाँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, भाई जब हम मार्गदर्शन करते हैं किसी का वो किस प्रकार से होगा, तो यहां पर आपको जानना है कि भाई किस तरीके से हम गाइडेंस करेंगे, किस तरीके से हम बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, इनसे अलग हमें जानना है किसके बारे में, कमीशंस एंड रिपोर्ट्स। जी हाँ, जो भी अलग अलग कमीशंस हुए हैं, जो भी अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं, उन सब के बारे में जानना है। और वो भी दो तरीके से हम जानेंगे, एक जानेंगे प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले क्या कुछ हुआ, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद क्या कुछ हुआ, तो मतलब हमें हर उसके बारे में बताना चाहिए, पता होना चाहिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे भाई टाइप्स एंड वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, जो अलग अलग टीचिंग के टाइप्स हैं या अलग अलग वेरिएबल्स हैं, चर हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, डिपेंडेंट होते हैं, उन सब के बारे में आपको जानना है। उसके बाद में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग स्किल की। भाई माइक्रो टीचिंग क्या है, मैक्रो टीचिंग क्या है, क्या क्या हमारी इसके अंदर टीचिंग स्किल्स होती हैं जिनको इंप्रूव कराया जाता है, वो सब आपको जानना है। उसके बाद हम बात करेंगे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं कहूँगा मूल्यांकन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर प्रश्न बने ना ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमें जानना है भाई पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट, CCE के बारे में, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, सब कुछ जानना है। आपने सुना होगा ना FA के बारे में, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, वो सब जानना है। उसके बाद में हम बात करते हैं टीचिंग मैगजीन्स की। जी हाँ, अलग अलग जो मैगजीन्स होते हैं, जो अलग अलग सूत्र होते हैं कि भाई टीचिंग के लिए हमें क्या कुछ करना होता है, क्या कुछ नहीं करना होता है, वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद में हम बात करेंगे लीडरशिप इन टीचिंग। जी हाँ, टीचर जो होता है उसके अंदर एक और क्वालिटी होती है, वो होती है लीडरशिप की, तो उसके बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद यदि हम बात करें वेरियस स्कीम्स इन एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन के फील्ड में जो अलग अलग स्कीम्स आई हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में आपको अपडेटेड होना ही होगा यदि आपको चाहिए सिलेक्शन तो। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जी हाँ, मैं सभी को यहां पर ले आता हूं फटाफट से, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, EVS और SST इवन। मैं कहूंगा जैसा कि आपने देखा होगा भाई, जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्या है, आजकल जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वो भी दी जा रही है, तो आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को तैयार करना ही होगा सफलता के लिए। इस बात को गांठ बांध लो, करना ही पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को, भले ही आपने सीटेट में किया हो, लेकिन वहां से जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, टफ क्वेश्चन होते हैं कंपैरेटिवली। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये जो सारी ही चीजें, इतना बड़ा जो एक सिलेबस जो मैंने दिखाया है आपको, ये आपको पहली बात तो आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, और इनको भी आपको करना कहां से चाहिए, रिफरेंस कैसे लेना चाहिए, रिफरेंस आप NIOS भी साथ में आपको करना पड़ेगा। आपको पता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने तो आप इनका भी रेफरेंस लेंगे, जो बुक्स हैं आप वहां से भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि भाई कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये चीजें आपको मिल सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप लेना चाहते हैं हमारा कोर्स जहां पर हम ये सारी चीजें, जी हाँ, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट A to Z जो हमारा सिलेबस है वो कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं टॉपिक वाइज, हम पहले थ्योरी करते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम करवा रहे हैं तैयारी। और यदि आप करना चाहते हैं तैयारी, तो आपको जुड़ना चाहिए किसके साथ, आपको जुड़ना चाहिए भाई टीचिंग परीक्षा के साथ। और यहां पर जो है हम तैयारी करवा रहे हैं किसकी, इन सभी कंप्लीट सिलेबस की।
और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इन नंबरों पर करना है कॉल, बात करनी है। आपके सामने नंबर दिए गए हैं और हम वहां पर तैयारी करवा रहे हैं इन सभी की। और यदि आप बनना चाहते हैं डीएसएसबी में प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर, तो आपको जाना है इन नंबरों पर, कॉल करना है और जानना है हमारे बैच के बारे में, जिसमें हम ये कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, थ्योरीज हैं, पीडीएफ दी जाती हैं, हर चीज हर तरीके से असिस्टेंट मिल रही है। तो होपफुली आपने पूरे सिलेबस को जाना होगा, सीखा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।